जादुई बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन शेर बहुत ही स्वार्थी था और बाज बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। एक दिन शेर और बाज शिकार के लिए निकलकर कहीं जा रहे थे। एक जगह पर रुककर शेर ने अपने मन में सोचा, मेरा दोस्त तो बेवकूफ है। मैं जो भी कहूँगा वो आंख बंद कर कर मान लेगा। इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना लूँगा। फिर मेरे लिए उसको खाना लेकर आना पड़ेगा। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती अनोखी है। हम जिसे चाहे उसे शिकार करके आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ दोस्त, जीवन भर ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, आज मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। पता नहीं क्यों चल भी नहीं पा रहा। तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर खरगोश दिखाई देता है। वाह, इसका शिकार करने से पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर खरगोश को शिकार करके वो पहले शेर के पास लेकर जाता है। दोस्त, ये लो, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कहकर शेर फटाफट पूरा मांस खा जाता है। लेकिन बाज देखते रहता है। दोस्त, मुझे और भूख लगी है, प्लीज़ एक और खरगोश ला दो ना। ठीक है दोस्त। ये कहकर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करने ले आता है। फिर शेर उसे खा जाता है। बाज का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। दोस्त, क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? कहाँ दोस्त, इतने बड़े पेट में छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं एक और लेकर आता हूँ। नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरे भाग तो खुल गए। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाता हूँ। कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। फिर शेर अपने मन में सोचता है, है ना कितना बेवकूफ़। मेरा बहाना सुनते ही मेरे लिए खरगोश का शिकार करके ले आया। अब से हर दिन ऐसा ही करूँगा। इसी तरह नाटक करके अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मंगवाऊंगा। आज से शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहकर शेर खुश होता रहता है। कुछ देर के बाद खाना ना मिलने के कारण बाघ भूखा ही लौटकर शेर के पास आता है। दोस्त, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, बहुत कमज़ोरी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता ना करो, यहाँ करीब ही एक गुफा है। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। वहाँ तुम आराम कर लेना। आज से तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है। आइए आइए, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक को ही मौका मिलेगा। बताओ कौन रुकना चाहता है? मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया करके उसे अपने साथ रहने दो। इसका एक ही उपाय है। मैं आप दोनों को एक कर दूंगी और कुछ जादुई शक्तियाँ भी दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बाज और शेर को मिलाकर मैजिकल ईगल लाइन में बदल देती है। आज से आप दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिताना, आराम से रहना। बाप रे, ये रूप तो बहुत भयंकर है और इतना बड़ा शरीर के साथ मैं उड़ नहीं सकता। डरो मत, आराम से उड़ सकते हो। एक बार कोशिश करो।
ऐसा कहकर वो गुफा के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लगता है। बाप रे, ये कितना भयंकर है। बाज और शेर के रूप में एक अनोखा आकार। चलो यहाँ से भागो। हाँ हाँ, हमारे करीब आ रहा है, चलो भागो, कहकर सारे जानवर भागते रहते हैं। इतने में मैजिकल बाज यहाँ पर आकर एक खरगोश को उठाकर गुफा में ले जाता है। मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हो, मैं ऐसे खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी, तुम दूसरा ढूंढ लेना। ठीक है। इस तरह वो फिर से शिकार पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाज और शेर का शरीर अलग अलग होकर कुएं में गिर जाता है। हाय रे, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ, शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में बाज कुएं के पास आता है। दोस्त, उस चुड़ैल ने हमें धोखा दिया, हमें जुदा कर दिया। नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया। बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे खाना मंगवाकर बिना मेहनत के आराम से जीवन बिताना चाहता था, और इसीलिए मुझे उस चुड़ैल ने अच्छी सजा दी। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं तुम्हें बचा लूंगा दोस्त, धैर्य से काम लो। लेकिन इतने में पानी में डूबकर शेर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। जंगल का राजा शेर, चील और रूप बदलने वाला हाइना। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर बहुत ही दयालु था। शेर की एक मंत्री थी चील, जो शेर की बहुत ही वफादार थी। वो दिन भर जंगल में घूमकर जानवरों पर नजर रखती थी। अगर उसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता तो वो आकर शेर को बता देती थी। एक दिन शेर और चील बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ शेर का दोस्त लकड़बग्गा आता है। अरे दोस्त, कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। क्या बताऊं मेरे दिल का हाल। मेरी बीवी और बच्चे को शिकारी उठा ले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तेरे। यूं वो रोने लगता है। ये देख शेर उदास हो जाता है। दोस्त, उदास ना हो, आज से तू मेरे ही जंगल में रहेगा। देख, मना मत कर, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। यूं लकड़बग्गा वही रहने लगा। चील हर रोज की तरह जानवरों पर नजर रख रही थी कि रास्ते में कुछ जानवर मरे पड़े नजर आते हैं। उन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये देख चील एकदम से चौंक जाती है कि तभी वहाँ हथनी आती है। किसने मारा इन्हें इतनी बेरहमी से? क्या कोई बेरहमी से भी किसी को मार सकता है भला? पता नहीं हथनी बहन, किसने इन बेचारों को इतनी बेरहमी से मारा है। मैं अभी जाकर ये बात महाराज को बताती हूँ। चील जाकर शेर को सारी बात बताती है। शेर चील के साथ मरे हुए जानवरों के पास जाता है। किसकी शामत आई है जो मेरे जानवरों को यूं बेरहमी से मार कर चला गया? देखो चील, तुम और कड़ी निगरानी रखो और देखो कि कौन है वो खूनी। तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है और कहता है, दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही उस खूनी को पकड़ लूंगा। दिन ब दिन जानवर बड़ी ही बेरहमी से मर रहे थे। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। चील भी शेर की परेशानी को देखकर उदास होती है। एक बार चील की नजर लकड़बग्गे पर पड़ती है, जो कहीं जा रहा था। अरे, अब इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? वो उसे आवाज देती है, पर लकड़बग्गा बिना सुने आगे बढ़ रहा था। चील भी उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक से लकड़बग्गा एक भयानक रूप लेता है, जिसे देख चील डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत जाकर शेर को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सही बात है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर लकड़बग्गे के पास जाकर कहता है, मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, तुझे अपना दोस्त माना, लेकिन तू मेरे ही जानवरों को मार रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया।
चल अब मैं तुझे भी मार देता हूँ ताकि मुझे छुप छुप कर शिकार करने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो लकड़बग्गे पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। लकड़बग्गा शेर को घायल कर देता है। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख चील उदास हो जाती है। वो मदद के लिए इधर उधर ढूंढने लगती है। बहुत देर तक कोई भी मदद न मिलने पर वो उदास एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। ये देख पेड़ पर बैठा उल्लू चील के पास आता है। दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? चील उल्लू को सारी बात बताती है। दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां है जिससे मैं उस लकड़बग्गे का अंत करूंगा। ये कहकर उल्लू चील के साथ लकड़बग्गे के पास जाता है। अरे ओ शेर की चमची, उस उल्लू को यहाँ क्यों लाई हो? क्या ये शेर को बचाएगा? अरे मेरे सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है तो ये उल्लू किस खेत की मूली है? उल्लू अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विशाल उल्लू में बदल जाता है, जिसे देख लकड़बग्गा घबरा जाता है। उल्लू लकड़बग्गे पर हमला करता है और अपनी शक्तियों से उसे मार देता है। उल्लू अपनी जादुई शक्तियों से शेर को ठीक कर देता है। शेर उल्लू का धन्यवाद करता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। नीति: किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। हिरन माँ का बेटा कुत्ता। एक घने जंगल में सोनी नाम की एक गर्भवती कुतिया रहती थी। उसने 4 प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिनमें से एक बहुत ही अनोखा था। वो अनोखा इसलिए था कि वो लाल रंग में था। सोनी अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। वो उन्हें वक्त पर खाना देती थी, उनके साथ खेलती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन सोनी अपने बच्चों के साथ आँख में चोली खेल रही थी। चारों बच्चे अलग अलग जगहों पर छुपे थे। सोनी का लाल रंग का बच्चा झाड़ियों में जाकर छुपा देता है। इधर सोनी बच्चे को ढूंढ रही थी। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा लाल, कहाँ हो तुम? यूं सोनी आवाज देते हुए ढूंढ रही थी कि इधर लाल कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा था। माँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। यूं वो मजे ले रहा था कि अचानक से सोनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ मुझे बाहर लाने का प्लान बना रही होगी, पर मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों बच्चों की आवाज आती है। लाल कुत्ता उनकी आवाजें सुनकर डर जाता है और वो झाड़ियों में से छुपकर देखता है। वो देखता है कि एक खूंखार बाघ उसकी माँ को मारकर खींचते हुए ले जा रहा था। ये देख वो डर के मारे सिसकते रह जाता है। वो ना तो मदद के लिए चिल्ला पा रहा था और ना ही उन झाड़ियों से बाहर आ पा रहा था। ऐसे ही सारा दिन और सारी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह एक हिरन उधर से गुजर रही थी। हिरन झाड़ियों में हुई आहट को देख लेती है। वो झाड़ियों के करीब जाती है। झाड़ियों में छुपा लाल कुत्ते का बच्चा हिरन के आगे आने की आहट सुनकर और भी डर जाता है और वो सोचता है कि वो खूंखार बाघ उसे खाने के लिए उसके करीब आ रहा है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। हिरन उस बच्चे पर से झाड़ियों को हटाती है। लाल कुत्ता बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही वो हिरन को देखता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद तो वो देखता है कि हिरन उसके सामने खड़ी थी। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और तुम्हारी माँ कहाँ है?
ये सुनकर लाल कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और सारी आप बीती और सारी बात हिरन को बताता है। ये सुनकर हिरन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लाल कुत्ते से कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है। देखो, आज से मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम बहुत ही लाल रंग के हो ना, इसीलिए आज से मैं तुम्हें लाली कहकर बुलाऊंगी। चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर हिरन लाली को लेकर अपने घर जाती है। हिरन के भी 2 बच्चे थे जो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लाली को देखते हैं, वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये कौन है? यहाँ क्यों आया है माँ? बेटा, इसका नाम लाली है। ये आज से हमारे साथ यही रहेगा। तुम तीनों अच्छे भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना, समझे ना? यूं हिरन लाली को अपने बच्चों के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा करती है। दिन बीत गए, लाली अब बड़ा हो चुका था। हिरन के बच्चे और लाली मिलजुल कर सगे भाइयों की तरह रहते थे। एक दिन हिरन के बच्चे और लाली जंगल में घूम रहे थे कि तभी लाली की नजर बाघ पर पड़ती है, जिसने उसकी माँ और भाइयों को मार डाला था। बाघ को देखते ही लाली हिरन के बच्चों से कहता है, अरे भागो भागो, देखो बाघ हमारी ओर ही आ रहा है। ये कहकर लाली और हिरन के बच्चे वहां से भागने लगते हैं। बाघ भी उनके पीछे पड़ा था। लाली भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। गुफा में एक बूढ़ा भालू बैठा था। तब लाली भालू से कहता है, भालू चाचा, मेरी मदद करो, वो बाघ मेरे भाइयों को मार डालेगा। उसने पहले भी मेरी माँ और भाइयों को मार डाला था। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ, मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। लाली, डरो मत, मैं तुम्हें सबसे बड़े कुत्ते में बदल दूंगा, फिर तुम उस बाघ से अपना बदला ले लेना। ये कहकर भालू लाली को एक बड़े लाल कुत्ते में बदल देता है। लाली बूढ़े भालू का धन्यवाद करता है और बाघ के पास जाता है। इधर बाघ हिरन के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लाली भौंकते हुए बाघ पर टूट पड़ता है। बाघ इतने बड़े कुत्ते को देखकर घबरा जाता है। उसकी ताकत लाली के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मर जाता है। जैसे ही बाघ मरता है, लाली अपने पुराने कद में आ जाता है। और फिर से अपनी माँ हिरन और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। मैजिकल व्हाइट टाइगर। एक जंगल का तेंदुआ जादुई सफेद तेंदुए में बदल जाता है। वो इस तरह क्यों बदल गया, उसने जंगल के राजा शेर को कैसे सबक सिखाया, आइए इस कहानी में जानते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल में बहुत पानी की कमी हो जाती है। जंगल में सिर्फ एक ही छोटा सा तालाब होता है, उसमें थोड़ा सा पानी ही बचा था। बाकी के सारे तालाब सूख चुके थे। उस पानी को जंगल का राजा शेर अकेले ही पी रहा था। जंगल के बाकी जानवरों को उस पानी को पीने की परमिशन नहीं थी। आज से ये पानी केवल मेरा है, अगर किसी ने भी ये पानी पीने की कोशिश करी तो उसकी खैर नहीं। जंगल में इस तालाब के बजाय कोई और तालाब नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? बस मेरी आज्ञा का पालन करो, अब जाओ यहाँ से। तेंदुआ ये बात सुनकर बहुत नाराज होता है। प्रजा की समस्याओं का परिष्कार करना एक राजा का कर्तव्य है, तो आपको भी ये कर्तव्य निभाना चाहिए महाराज। मेरे कर्तव्यों के बारे में सीख देना बंद करो, अगर कुछ देर यही रुके तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से से दहाड़ता है। इससे सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। प्यास से उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। कितना भी ढूंढने पर उन्हें एक बूंद पानी का नहीं मिल पाता। इससे वो लोग एक जगह समावेश करते हैं और तेंदुआ कहता है, दोस्तों, जंगल में एक भी बूंद पानी नहीं मिल रहा,
हमारे महाराज इसका कोई उपाय नहीं बता रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबके सब मारे जाएंगे। तो क्या करे दोस्त, इसका कुछ ना कुछ परिष्कार तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं, हम सब दूसरे जंगल चले जाते हैं। नहीं नहीं दोस्त, यही रहकर कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। इस समस्या का समाधान मैं ढूंढता हूँ, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। आप सबके लिए किसी भी तरह मैं पानी की तलाश कर ही लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तेंदुआ अकेले निकलकर पानी के लिए ढूंढता है। इतने में उसकी मुलाकात स्वामी जी से होती है। स्वामी जी तपस्या कर रहे हैं, जरूर ये स्वामी जी हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अभी जाकर बात करता हूँ। ये कहकर वो उनके करीब जाता है। स्वामी जी, प्यास से हमारी बुरी हालत है। जंगल में पानी की एक बूंद भी नहीं। अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। चिंता मत करो, कष्ट के समय धैर्य से रहना चाहिए और उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। जल्द ही तुम सबकी प्यास का समाधान होगा। जल्द ही तुम सबकी प्यास मिटा सकते हो। मैं कैसे स्वामी जी? तुम मिटा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है। तुम्हें एक वर दे रहा हूँ। आज से तुम एक सफेद तेंदुए में बदल जाओगे। तुम जो चाहोगे वो प्रत्यक्ष होगा। फिर तुम सबकी मदद करना। तेंदुआ तुरंत सफेद तेंदुए में बदल जाता है। अब तुम जाओ और जंगल के हर जानवर को बचा लो। ठीक है स्वामी जी। तेंदुआ जानवरों के पास आता है। सफेद तेंदुए को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारा ही तेंदुआ हूँ। एक स्वामी जी ने मुझे वर से बदल दिया है। अब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, अब हमें और प्यासे रहने की जरूरत नहीं। और हाँ, तालाब जाइए, जाकर पानी पी लीजिए। इतना कहकर वहाँ एक तालाब प्रत्यक्ष हो जाता है। सारे जानवर पानी पी लेते हैं। बाद में जानवरों के लिए आहार भी प्रत्यक्ष होता है। इस तरह तेंदुआ जानवरों की भूख मिटाता है। लेकिन इतने में शेर का तालाब भी सूख जाता है। हाय रे, ये तालाब भी सूख गया। बहुत प्यास लग रही है, अब क्या करूं? ये सोचकर सारे जानवरों का समावेश रखता है। जहाँ कहीं भी पानी मिले ले आओ, प्यास से मेरा बुरा हाल हो रहा है। चलो तुरंत जाओ। ये सुनकर तेंदुआ अपने मन में सोचता है, जब हमें प्यास लगी थी तब हमारी कोई मदद नहीं की। अब हमसे मदद मांग रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या सोच रहे हो? तुरंत जाओ। लेकिन महाराज, जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। लेकिन आपकी प्यास बुझाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, तुरंत बताओ। सब मिलकर एक कुआं खोदेंगे, तब आप आराम से पानी पी सकते हो। हाँ हाँ, जल्दी करो, प्यास से मेरी जान निकल रही है। सारे जानवर मिलकर कुआं खोदते हैं। वाह महाराज, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। कुएं में बहुत सारा पानी है। अच्छा, जल्दी पानी पी लूंगा, मेरी प्यास के मारे बुरा हाल है। फिर तुरंत ही शेर पानी के लिए कुएं में कूद जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वाह दोस्त, आखिरकार हमने उस मूर्ख शेर से छुटकारा पा ही लिया। अब हम खुशी से मिलजुल कर अपना जीवन बिता सकते हैं। हाँ दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कष्ट के समय दूसरों की मदद करने में ही हमारा भला होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैजिकल शेर, हाथी और मॉन्स्टर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की चिंता लगी रहती थी। जंगल के सारे जानवर अपने शेर राजा से बहुत खुश थे और वो सब खुशी खुशी जीवन गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक उस जंगल में एक मॉन्स्टर आ जाता है। और वो बेवजह जानवरों का शिकार कर रहा था।
जंगल के सारे जानवर उस मॉन्स्टर को देखकर जंगल में अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनका पीछा करके उनका शिकार कर रहा था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां भी थी, जिससे वो जब चाहे जंगल के जानवरों को तंग कर रहा था। वो मॉन्स्टर ना तो जानवरों को जंगल में भोजन ढूंढने देता था। इधर ये बात जैसे ही राजा शेर को पता चलती है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर मॉन्स्टर से डरकर राजा शेर के पास आते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में एक राक्षस घुस आया है जो बड़ी ही बेरहमी से हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ महाराज, हम ना तो भोजन ढूंढने जा पा रहे हैं और ना ही घर में रह पा रहे हैं। हमारे बच्चे भूख के मारे और प्यास के मारे मर रहे हैं। दिन ब दिन हमारी जिंदगी बदतर होती जा रही है। वहाँ आए जानवर किसी न किसी को खोकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये देखकर शेर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से कहता है, देखो साथियों, तुम सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं उस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यूं शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही शेर उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। अरे ओ मॉन्स्टर, शक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन शक्तियों से बेचारे मासूम जानवरों को मारना ये गलत है। अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जा, नहीं तो क्या? अरे ओ कमजोर शेर, तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? अगर मैं चाहूँ तो बस एक ही पल में तेरा काम तमाम कर दूँ, समझा? तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरा गुलाम बन जा और मेरी सेवा कर। तेरी ये मजाल कि तू मुझे गुलाम बनाने के लिए कह रहा है? ये जंगल मेरा घर है और मैं इसमें रहने वाले जानवरों के परिवार का हिस्सा हूँ और मेरा कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। अपने परिवार को ये बिखरते मैं नहीं देख सकता। यूं उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर की ताकत के सामने शेर कमजोर पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी शक्तियों से शेर को दूर उठाकर फेंक देता है। शेर दूर एक गुफा के पास गिर जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। उस गुफा में एक हाथी रहता था जो एक जादुई शक्तियों वाला था। शेर को देखकर वो उसके पास आकर खड़ा होता है। जब शेर की आंखें खुलती हैं, तो शेर अपने सामने हाथी को पाता है। वो दर्द के मारे सिसक सिसक कर रो रहा था और अपने जंगल और जंगल के जानवरों को याद कर रहा था। बेचारे मेरे साथी, पता नहीं कैसे होंगे। हे भगवान, मेरे जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा कर, उस जालिम मॉन्स्टर को खत्म कर। शेर बहुत ही कमजोर था। ये देखकर हाथी बोला, शेर, तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे हो। ये देखकर ही पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। मुझे बताओ कि क्या हुआ, किसने तुम्हारी ये हालत की? शेर हाथी को सारी बात बताता है। ये सुनकर हाथी कहता है, मैं एक मायावी हाथी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लेता हूँ, फिर तुम उस मॉन्स्टर को खत्म कर देना। यूं हाथी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर के शरीर से जुड़ जाता है और वो दोनों शेर और हाथी का रूप ले लेते हैं। और मॉन्स्टर से लड़ने मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, बुज़दिल शेर, तू अभी तक मरा नहीं। और ये क्या, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए इस हाथी को जोड़कर आ गया है। अरे ओ पागल शेर, चाहे तू एक हाथी से जुड़ जा या फिर 10 हाथियों से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बीच दोबारा बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और शेर और हाथी की शक्तियों के सामने मॉन्स्टर की शक्तियां हार जाती है और मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। जंगल के सारे जानवर और शेर जादुई हाथी का धन्यवाद करते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। भूखा शेर और चूहा। जंगल के राजा शेर को कुछ अजीब सी इच्छाएं थी, जिसके चलते बंदर और लोमड़ी उसकी सहायता करते थे।
शेर बंदर और लोमड़ी की मदद से जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता था और उनका शिकार करता था। एक दिन शेर बंदर और लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से तुम दोनों जंगल में जाओ और किसी जानवर को पकड़ के यहाँ ले आओ। जी महाराज, हम अभी जाकर आपके लिए एक अच्छा सा शिकार ले आते हैं। शेर के ये कहते ही लोमड़ी और बंदर शिकार ढूंढने जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलता। तब बंदर कहता है, दोस्त, आज एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सारे जानवर कहाँ चले गए। यही कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे, चलो थोड़ी देर और ढूंढते हैं। ये कहकर वो दोनों ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर एक हिरन दिखाई देती है। हिरन शेर के सैनिकों को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज ने तुम्हें लाने के लिए कहा है, आज तुम उनका भोजन बनोगी, चलो हमारे साथ। मैं एक बार अपने बच्चे को मिलकर आती हूँ। अरे हम तुम्हारे बच्चे को बता देंगे, पहले तुम हमारे साथ चलो, राजा जी बहुत भूखे हैं। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों हिरन को लेकर शेर के पास जाते हैं। शेर हिरन को देखकर कहता है, मैं इस हिरन को खा खा कर तंग आ चुका हूँ। मेरे लिए कुछ ऐसा जानवर ढूंढ कर लाओ जिसे मैंने ना तो शिकार किया हो और ना ही खाया हो। जल्दी से जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है महाराज, पर ये बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे आपने शिकार नहीं किया। अरे ओ नालायक, इतने दिन मेरे पास तुम लोग सैनिक बनकर रहे और तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम। जल्दी जाओ, मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। क्षमा कीजिए महाराज, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से निकलते हैं। तब बंदर लोमड़ी से कहता है, अरे दोस्त, हम कैसे जाने कि वो कौन सा जानवर होगा जिसे राजा जी ने ना तो शिकार किया है और ना ही उसका स्वाद चखा है। यही बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है। वैसे भी ऐसे पागल इच्छाएं रखने वाले राजा के पास काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम उस जानवर को कैसे जाने। यूँ सोचते हुए वो जंगल में घूम रहे थे। उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब शेर के शिकार किए हुए जानवर थे। उन्हें क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है। तब लोमड़ी कहती है, दोस्त हम जान गए, वो देखो चूहा। महाराज ने अब तक चूहा नहीं खाया होगा। अगर हम इसे ले जाएंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे। हाँ दोस्त, सही कहा तुमने। चलो हम चलकर उस चूहे को पकड़ते हैं। ये कहकर वो दोनों चूहे के पास जाते हैं। जैसे ही चूहा उन दोनों को देखता है वो बिल में घुस जाता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे चूहा तो बिल में चला गया, अब हम क्या करें। उसके बाहर आने तक हम यही इंतजार करते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी बिल के बाहर इंतजार करते हैं। चूहा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्त तुम यही इंतजार करो, मैं अभी जाकर राजा जी को यहाँ लाती हूँ। जैसे ही चूहा बाहर आएगा राजा जी उसे पकड़कर खा जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जल्दी जाओ। लोमड़ी तुरंत शेर के पास जाकर कहती है, महाराज हमने ढूंढ लिया है वो जानवर जिसे आज तक आपने ना तो शिकार किया होगा ना ही उसे खाया होगा। आप मेरे साथ आइए, आप उसे वही पकड़कर खा लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। क्या सच में? ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये कहकर शेर लोमड़ी के साथ चूहे के बिल के पास जाता है। महाराज इस बिल में ही वो छुपा बैठा है, जैसे ही बाहर आए आप उसे पकड़कर खा लीजिए। वो बिल में कहाँ छुपा है, मैं देखता हूँ। महाराज ऐसा मत कीजिए, वरना आपका सर उस बिल में फंस जाएगा।
ये बिल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये कहकर शेर चूहे के बिल में अपना सर रखता है और उसका सर बिल में फंस जाता है। शेर बहुत कोशिश करता है पर अपना सर उस बिल से नहीं निकल पाता। शेर का सर उस बिल में फंसा रह जाता है। अरे महाराज तो इस बिल में फंस गए, अब हम क्या करें? अरे दोस्त, ऐसे अजीब इच्छाएं रखने वाले राजा को ऐसी अजीब सजा ही मिली है। चलो इसे छोड़कर हम यहाँ से चले जाते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी वहां से चले जाते हैं। उधर चूहा दूसरे बिल में से बाहर चला जाता है। शेर बिल से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं रह जाता है। बाकी के जानवर बिल में फंसे शेर को देखकर हंसने लगते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अजीबोगरीब इच्छाओं से अपनी जान को मुसीबत में मत डालो। दो जुड़वा भाई शेर और लुटेरा बाघ और लोमड़ी दोनों दोस्त थे। वो कहीं पर भी जाते तो वहां पर झगड़ा लगाकर अपना उल्लू सीधा करते थे, पर जब भी पकड़े जाते लोग उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा देते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक जंगल में मार खाकर वो दूसरे जंगल आते हैं। उस जंगल के राजा दो जुड़वा भाई शेर थे। उन दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल था। तब बाघ कहता है, सुन लोमड़ी, देखो दोनों भाइयों को, क्या दोनों भाई इतने प्यार से जंगल संभाल सकते हैं? इस जंगल पर तो मैं ही राज करूंगा। आप तो पता नहीं हमारे होते हुए क्या हम इन्हें प्यार से रहने देंगे? क्यों, क्या कहते हो? चलो लगाते हैं दोनों भाइयों में झगड़ा। बाघ और लोमड़ी दोनों शेर के पास जाते हैं। एक शेर का नाम था वीरू तो दूसरी का नाम था शेरू। बाघ और लोमड़ी दोनों उन दोनों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, बहुत ही अद्भुत, आप दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। महाराज, हम दूसरे जंगल से आए हैं। आपकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। आज आपको मिलकर हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। महाराज, हमारे जंगल में समस्या आन पड़ी है। क्या आप इनका निवार करेंगे? क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? आपका स्वागत है बाघ और लोमड़ी। वैसे समस्या क्या है? हम दोनों मिलकर उसे ज़रूर दूर कर देंगे। बताओ भैया, पहले इन्हें आराम करने दो, बाद में आराम से इनसे बात कर सकते हैं। बाघ और लोमड़ी की अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है। आराम करने के बाद बाघ को शेर अकेला दिखाई देता है। तब दोनों उसके पास जाकर शुरू हो जाते हैं। बाघ कहता है, महाराज, मेरे जंगल में एक लुटेरा बाघ है। वो जंगल पर राज करना चाहता है, पर सारे जानवर उसके खिलाफ हैं। महाराज, आप बताइए मैं क्या करूं इस बाघ का? अरे, सब मिलकर उसे जंगल से भगा दो, वो राजा बनने लायक नहीं है। तब लोमड़ी कहती है, पर वीरू महाराज से जब हमने इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने कहा कि उस बाघ को ही अपने जंगल का राजा बनाओ, नहीं तो वो जानवरों को मार देगा। क्या कहा? वीरू ऐसी डरपोकों वाली बात कैसे कर सकता है? वो मेरा भाई है, एक बहादुर का भाई, और ऐसी बातें उसे शोभा नहीं देती। महाराज, आप दोनों एक साथ रहते हो, पर वीरू के मन में आपके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता। हम आपके पास आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि शेर से पूछने की क्या जरूरत है। क्या? ये कहा वीरू ने? उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी उससे बात करता हूँ। शेर गुस्से से पागल हो जाता है और वो वीरू से मिलने जाता है। तब बाघ लोमड़ी से कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो बहुत ही अच्छा जाल बिछाया। अब उन दोनों में झगड़ा होगा ही और लड़ाई भी होगी। लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे और मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। और मैं आपकी मंत्री। दोनों आने वाले पल के लिए बहुत ही खुश थे और ये कहकर वो दोनों शेरू के पीछे जाते हैं। शेरू जाते ही वीरू से झगड़ा करने लगता है, पर वीरू इन सारी बातों से अनजान था। बाघ और लोमड़ी छुप के उन दोनों के मरने का इंतजार करते रहते हैं। तब वीरू कहता है,
शेरू, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब शेरू चुपके से वीरू के कान में कुछ बोलता है और दोनों झूठी मूठी लड़ाई करने लगते हैं। वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं। तब बाघ और लोमड़ी उन दोनों को ऐसे जख्मी और बेहोश देखकर बाघ हंसते हुए कहता है, बेवकूफ शेरू और वीरू, हमारी बातों पर विश्वास करके अपने ही भाई से लड़ाई करके मर गया। अब तो हमें हफ्ते भर का शिकार मिल गया है। बेवकूफ कहीं के कि वो लुटेरा बाघ मैं ही हूँ। तभी वीरू और शेरू हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और शेरू कहता है, हमें बेवकूफ समझने की भूल मत कर बाघ। तुम्हारे बारे में मेरे मंत्री चील ने पहले ही मुझे बताया था। और ये जो लाल रंग देख रहे हो ना, हमारे शरीर पर ये सॉस है। और शेरू ने मुझे चुपके से लड़ाई करने का नाटक करने के लिए कह दिया था ताकि तुम दोनों को हम सामने पकड़ सके। इसके बाद शेरू और वीरू दोनों बाघ और लोमड़ी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देते हैं। शेरू और वीरू दोनों जुड़वा भाई ही नहीं ताकतवर थे, बल्कि बहुत होशियार भी थे। वो कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे।